हेलो एवरीवन, हाल ही में यानी 25 अक्टूबर 2022 को साल का अंतिम और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग चुका था और अब भी सामने आ रहा है चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स। और ये चंद्र ग्रहण साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कब लगेगा, किस दिन लगेगा, इस बात को तो मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। साथ ही साथ ग्रहण को लेकर जो साइंटिफिक रीजंस होते हैं और जो ग्रहण के पीछे ज्योतिषीय कारण होते हैं, साथ ही साथ धार्मिक जो मान्यताएं होते हैं, इसके साथ साथ यूनान और चीन जैसे देशों में चंद्र ग्रहण को लेकर क्या मान्यताएं हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय या सेलेस्टियल या एस्ट्रोनॉमिकल घटना है जिसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी है, तो वही धार्मिक मान्यताएं भी अपना तर्क देती है। विज्ञान की मानो तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने और सूर्य के प्रकाश को उस तक पहुंचने में बाधा पड़ने का दृश्य ही चंद्र ग्रहण कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी विज्ञान का उपयुक्त ज्ञान जब तक सर्वसाधारण को नहीं था, तब तक मात्र अटकलों और किंवदंतियों के सहारे ही इस विषय के समाधान किए जाते थे। पुराने समय में ग्रहण के वक्त याचक लोग शोर मचाते थे, ढोल बजाते थे और दैत्य को गाली देते थे और जोर जोर से अपशब्द कहते सुने जाते थे। धार्मिक लोग उस समय विशेष रूप से जप तप और दान पुण्य करते थे। विश्वास किया जाता था कि राहु केतु नामक दैत्य सूर्य और चंद्र पर आक्रमण करके उन्हें निगलने का प्रयास करते थे। जितना अंग उनके मुंह में घुस जाता था, उतने से ग्रहण दृष्टिगोचर होता था। लोग मानते थे कि राहु और केतु जब सूर्य और चंद्र पर आक्रमण करके उन्हें निगलने का प्रयास करते थे, तब उन्हें बहुत दर्द होता था। इसीलिए इन देवताओं को बचाने के लिए दान पुण्य जब तक काम आता था। इसीलिए कृतज्ञता निर्वाह के लिए वैसा करने की आवश्यकता समझी और पूरी भी की जाती थी। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ग्रहण एक खगोलीय घटना से ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा के दौरान एक क्षण ऐसा आता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वही जब चक्कर लगाते हुए पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो चंद्रमा तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती और इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि चीन, यूनान जैसे देशों में ग्रहण को लेकर क्या मान्यताएं हैं। चीन में मान्यता थी कि आकाश के दोनों सिरों पर ड्रैगन परिवार समेत बसते थे। जब परिभ्रमण करते हुए चंद्र सूर्य उनके समीप से गुजरते हैं, तब वे दैत्य उन पर टूट पड़ते हैं। मनुष्य लोक का शोर सुनकर ही वे ड्रैगन भागते हैं और इन देवताओं को मुख से उगलते थे। यूनान में भी ग्रहण को दैत्यों का आक्रमण माना जाता रहा है। अमेरिका के रेड इंडियन और अफ्रीका के हब्सी उस समय सूर्य चंद्र की बीमार पड़ने की किंवदंती पर विश्वास करते हैं। कई देशों में भेड़ियों, कुत्तों, बाघों, सांपों का आक्रमण होने की मान्यताएं है। ग्रहण के वक्त प्रशांत महासागर के तहराती द्वीपवासियों की कल्पना इन सब से अनोखी है। वे सूर्य को प्रेमी और चंद्र को प्रेमिका मानते हैं और कभी सुयोग मिलने पर उनके मधुर मिलन की बेला को ग्रहण मानते हैं। उस दृश्य को देखने में वे लज्जा अनुभव करते हैं और मुंह छिपाते फिरते हैं। ज्योतिषी ग्रहण को धरती के लिए, प्राणियों तथा वनस्पतियों के लिए अनिष्टकर मानते हैं और इस आधार पर भावी विपत्तियों का आकलन करते हैं। तंत्र मंत्र पर विश्वास करने वाले सोचते हैं कि ये अवसर देव या प्रेत सिद्धि के लिए उपयुक्त मुहूर्त है। इस समय वे वैसे ही विधि विधानों में रहते हैं।
हर साल चंद्र ग्रहण किसी पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण किसी अमावस्या के दिन लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को अशुभ ही माना गया है। मान्यता है कि ग्रहण काल में सूर्य या चंद्र बेहद कष्ट में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को हिंदू धर्म में देवता माना गया है। इस दौरान पूजा पाठ आदि किसी भी तरह के शुभ काम की मनाही होती है। ऐसे में मंत्रों के मानसिक जाप करने की सलाह दी जाती है। साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब साल की आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 पूर्णिमा तिथि को शाम के 5:25 से प्रारंभ होगा और शाम के 7:27 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत पान को लेकर देवगण और दानवों के बीच में जब विवाद शुरू हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और सभी दानवों को मोहित कर लिया। मोहिनी ने दैत्य और देवगणों को अलग अलग बैठा दिया और दानवों से कहा कि वो सभी को अमृत पान कराएगी, लेकिन सबसे पहले देवगण अमृत पान करेंगे। सभी असुर मोहिनी की बातों में आ गए, लेकिन सर्वभानु नामक दानव मोहिनी की चाल को समझ गया और देवताओं के बीच चुपचाप जाकर बैठ गया। उसे बैठते हुए चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया। मोहिनी उसे अमृत पान करा ही रही थी कि तभी चंद्रदेव ने मोहिनी को उसके बारे में बता दिया। क्रोध में आकर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और सुदर्शन चक्र से उस दानव का गला काट दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पान करके अमर हो चुका था। इसीलिए चक्र से उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए। सिर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। अपने शरीर को इस हाल में देखकर राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य से दुश्मनी मान बैठे। तभी से हर साल राहु बदला लेने के लिए साल की किसी अमावस्या के दिन सूर्य को निगल जाता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को निगलता है, लेकिन धर ना होने के कारण कुछ समय बाद सूर्य व चंद्र उसके चंगुल से छूट जाते हैं। चूंकि ग्रास के समय हमारे देव कष्ट में होते हैं, इस कारण इस घटना को अशुभ माना जाता है। ग्रहण को लेकर जो धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता है इस वीडियो में मैंने बता दिया, तो शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।